I'll take up the remaining part of the essay, Knowledge and Wisdom by Bertrand Russell। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इसमें ही हैज़ लिमेंटेड ओवर द फैक्ट कि जो है हमारी नॉलेज तो बहुत बढ़ गई है और उसके प्रपोर्शन में हमारी जो है वो विजडम नहीं बढ़ी। तो वो उसका कारण यही बता रहे हैं कि उसका कारण एक कारण ये भी है कि जो है वो इतना ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन हो गया है, विशेषज्ञता इतनी हो गई है कि हम उसमें इतने हमारी जो इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज है, रिसर्च है, वो हम उसमें हम अपने आप को इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि हमारा पास वो टाइम ही नहीं रहता जो कि हम ये चीज़ भी विचार कर सकें कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं या डिस्कवरी कर रहे हैं या जो हमारी नॉलेज है उसका आउटसाइड फील्ड पर क्या रिज़ल्ट होगा या उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। और इन्होंने इसके एग्ज़ाम्पल से अपनी बात को स्पष्ट किया है कि जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है, वो किसी मेडिसिन के रिसर्च में लगा हुआ है। ये काम अपने आप में इतना कठिन है कि आपकी पूरी इंटेलेक्चुअल एनर्जी को वो पूरी तरह सोख लेता है। फिर आपके पास टाइम ही नहीं रहता कि आप जो है उन इन्वेंशंस या डिस्कवरीज़ के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उस मेडिसिन के फील्ड के बाहर, उसको आप कंसीडर ही नहीं कर पाते। तो I'll take up the remaining lines. You succeed, let us say, as modern medicine has succeeded in enormously lowering the infant death rate, not only in Europe and America but also in Asia and Africa। कह रहे हैं कि ये बात सही है, हम ये कह सकते हैं कि हम मॉडर्न मेडिसिन जो है वो सफल हो गई है किसमें, इनॉर्मसली, ग्रेटली, बहुत बड़ी मात्रा में। जो इन्फेंट, पहले जो बच्चों की डेथ होती थी उस मात्रा में काफ़ी जो है वो गिरावट आ गई है। अब मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गई है। और कह रहे हैं दिस हैज़ हैपन नॉट ओनली इन यूरोप एंड अमेरिका बट ऑल्सो इन एशिया एंड अफ्रीका। ये हम भी जानते हैं, पहले बच्चों की जो जो जो, जो, जो रेट थी, मॉर्टेलिटी रेट, वो बहुत ज़्यादा थी, अब उसमें बहुत ही कमी आ गई है। दिस हैज़ द एंटायरली unintended result of making the food supply inadequate and lowering the standard of life in the most populous parts of the world। और कह रहे हैं कि इसका जो है ये जब चाहा नहीं था कि ऐसा हो, लेकिन अनइंटेंडेड मीन्स जिस इंटेंशन नहीं था, ऐसी इरादा नहीं था, पर क्योंकि हमने ये इतनी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, तो इतनी मेडिसिन्स की तो खोज कर ली कि बच्चों की कम से कम डेथ हो, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ा कि जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो गया बच्चों की, तो जो फूड सप्लाई है वो तो उसके हिसाब से था ही नहीं, वो इनएडिक्वेट रहा, वो पर्याप्त रहा। उससे विद द रिज़ल्ट की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो, जो वर्ल्ड के जो पॉपुलस पार्ट्स हैं, जो घनी आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी पुअर हो गया। तो हमने जब मॉडर्न मेडिसिन ने इतने जो है बच्चों के इतने वैक्सीनेशन का और इतनी मॉडर्न मेडिसिन का इन्वेंशन किया, उसके साथ साथ प्रपोर्शनेटली ये नहीं सोचा कि जब बच्चे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे तो फूड का सप्लाई तो हमारा उतना ही है, वो अभी बढ़ा नहीं है, तो कैसे जो है बच्चों को एडिक्वेट फूड नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी लोअर हो जाएगा, जहाँ पर कि पॉपुलेशन वर्ल्ड में जहाँ पर ज़्यादा है। टू टेक एन इवन मोर स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल विच इज़ इन एवरीबडीज़ माइंड एट द प्रेजेंट टाइम। और कह रहे हैं कि एक और इसका बहुत बड़ा स्पेक्टेकुलर एग्जाम्पल जो हमारी नज़रों के एकदम सामने है, और वो क्या है कि विच इज़ एन, जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे सबके माइंड के सामने है, वो क्या है, यू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ द एटम फ्रॉम अ disinterested desire for knowledge and incidentally place in the hands of powerful lunatics the means of तो ये कह रहे हैं कि द मीन्स ऑफ इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल ल्यूनेटिक्स द मीन्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ह्यूमन रेस। तो ये कह रहे हैं कि अब जैसे इन्होंने एटम का एक बहुत एग्जाम्पल दिया है, जो कि आज हम जिस प्रेजेंट टाइम में सभी लोग उससे जूझ रहे हैं, वो क्या है कि हमने
नॉलेज की एक डिसइंटरेस्टेड डिज़ायर से एटम का कंपोजिशन कैसे होता है वो तो हमने स्टडी कर लिया, पर हमने उसको इंसिडेंटली ऐसे हाथों में सौंप दिया जो कि ल्यूनेटिक्स द इनसेन पीपल, जो कि उसको ह्यूमन रेस को ही उस पूरा डिस्ट्रॉय करने का उन्होंने उसको साधन बना लिया है। तो गलत हाथों में जो है ये नॉलेज पहुंच गई है एटम्स की का कंपोजिशन की, विद द रिजल्ट कि मानव जीवन को ही, पूरी मानव जीवन को ही नष्ट होने का खतरा हो गया है। इन सच वेज द परस्यूट ऑफ नॉलेज मे बिकम हार्मफुल अनलेस इट इज़ कंबाइंड विद विजडम। तो अब ये इसलिए अब इन्होंने, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ गुड राइटर, उन्होंने ऑफ अ ग्रेट राइटर। आप देख उन्होंने कितनी जो ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है नॉलेज और विजडम का, उसको उन्होंने कितने अच्छे से ही हैज़ एनिमेटेड दोज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ विद द लाइव एग्जाम्पल्स फ्रॉम दी प्रैक्टिकल लाइफ। तो हमारी चीज़ हमारे सामने पूरी जो है नॉलेज और विजडम जैसे जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है वो पूरे अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है कि नॉलेज और विजडम में क्या फ़र्क है। और ये कह रहे हैं कि इन सच वेज द परस्यूट ऑफ नॉलेज may become harmful unless it is combined with wisdom। तो ये कह रहे हैं इस तरह से हम जो नॉलेज को परस्यू कर रहे हैं, लगातार हम अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं, वो हार्मफुल हो सकता है यदि इसको हम विजडम से कंबाइन नहीं कर पाएंगे। और विजडम को इन्होंने ऐसे डिफ़ाइन किया है कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम सारे कोई भी हम चीज़ कर रहे हैं, कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, कोई डिस्कवरी कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करें, और उसके बाद में जो है वो हम उसके हिसाब से हर फैक्टर को उतनी ही तवज्जो दें, तभी जो है हमारी नॉलेज जो है विजडम के साथ कंबाइन होकर के कैन बी यूज़फुल फॉर द ह्यूमैनिटी, अदरवाइज इट कैन बी harmful। And wisdom in the sense of comprehensive vision is not necessarily present in specialist in the pursuit of knowledge। और कह रहे हैं कि विजडम इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव विजडम ही है जो हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव विज़न देती है, जब हम उसको पूरी चीज़ को, विज़न को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसको एंटायरिटी में पूरी चीज़ को समझ पा रहे हैं, पूर्ण रूपेण हम उसको कॉम्प्रिहेंसिव पूरी तरीके से पूर्ण रूपेण हम उसको समझ पाएँ, तभी कह रहे हैं कि जो है नॉलेज की सार्थकता है, तभी नॉलेज के साथ विजडम का कॉम्बिनेशन बैठेगा। पर कह रहे हैं कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो स्पेशलिस्ट हैं, जो आजकल हमारे यहाँ सुपर स्पेशलाइजेशन हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो रहा है, तो वो जो स्पेशलिस्ट जो नॉलेज के परस्यूट में लग रहे हैं, वो हो सकता है उनके अंदर ये जो है विजडम ना हो, और विजडम से इनका मतलब है एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन ना हो कि वो सारी प्रॉब्लम को, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को एंटायरिटी में समझ सकें। तो ये कह रहे हैं ये एक बहुत ही दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस कैन बी हार्मफुल फॉर द ह्यूमैनिटी इफ़ नॉलेज इज़ नॉट कंबाइंड विद विजडम। और विजडम से इन्होंने मतलब वही लिया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन हो, एक पूर्ण रूपेण हमारे सामने दृश्य हो कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और हमें उनसे कैसे निपटना है उस इन्वेंशन के साथ में जो समस्याएं आएंगी। कॉम्प्रिहेंसिवनेस अलोन हाउएवर इज़ नॉट इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट विजडम। फिर ये और ये कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस अलोन हाउएवर इज़ नॉट इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट विजडम। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, एंटायरिटी, फुलनेस, थॉरोनेस, कह रहे हैं ये जो थॉरोनेस है कि किसी भी चीज़ को हम थॉरोली एग्जामिन कर पाएँ, उसकी पूरी चीज़ों को कंसीडर कर पाएँ, उस सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिवनेस से भी कह रहे हैं कि विजडम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, विजडम जो है नहीं क्रिएट होती। देयर मस्ट बी ऑल्सो अ सर्टेन अवेयरनेस ऑफ द एंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। और कह रहे हैं कि हमारे अंदर
अगर हम नॉलेज के साथ विजडम को कंबाइन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, हम किसी चीज़ को एंटायरिटी में देख सकें, फुलनेस से में देख सकें। दूसरा, हमें ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए किस चीज़ की, कि ह्यूमन लाइफ के क्या एंड्स हैं, क्या एम्स हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। एंड ही सेज दिस मे बी इलस्ट्रेटेड बाय द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। और कह रहे हैं ये हम हिस्ट्री के अध्ययन से इसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं, इस पर प्रकाश डाल सकते हैं, इसको समझा सकते हैं। ही सेज मैनी एमिनेंट हिस्टोरियंस हैव डन मोर हार्म देन गुड बिकॉज दे व्यूड फैक्ट्स through the distorting medium of their own passions. So this is very important because history is regarded as something, you know, objective. जो it is compared, you know, earlier it used to be compared with science where there is absoluteness और उसमें पूरी ऑब्जेक्टिविटी है। पर ये कह रहे हैं कि आज हिस्ट्री पर भी हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि कई एमिनेंट जो प्रसिद्ध हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या किया, ह्यूमैनिटी को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया अच्छाई करने के बजाय। क्योंकि उन्होंने क्या किया, दे व्यूड फैक्ट्स, उन्होंने तथ्यों को व्यू किया अपने खुद के पैशंस को के मीडियम से। तो उससे क्या हुआ कि फैक्ट्स जो हैं वो तोड़े मरोड़े गए, डिस्टॉर्ट हो गए और ऑब्जेक्टिविटी नहीं आई हिस्ट्री में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री। बिकॉज हिस्ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिटरेचर इन द सेंस दैट लिटरेचर, यू नो, रिप्रेजेंट्स लाइफ एंड यू नो, बट हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स। पर ये जो आजकल जो है, अब हिस्ट्री पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि अब जो हिस्ट्री की रीराइटिंग हो रही है उसमें भी ये देखा गया है कि हिस्टोरियंस ने अपने जो पैशंस से, अपनी भावनाओं से, अपने फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस से फैक्ट्स को व्यू किया, विद द रिज़ल्ट कि उसमें बायसनेस आ गई, प्रेजुडिसेस आ गए और हिस्ट्री जो है ऑब्जेक्टिवली नहीं लिखी गई। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच ही हैज़, यू नो, brought out in the essay about the objectivity of history and how this objectivity has been destroyed by the historians because of the perspective, their personal perceptions and perspectives. Thank you so much. I'll take up the remaining part in the next lecture. Thank you.